वो तो देखो यार, इसमें कहने की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों से पूछो आप जाके, ये एक तरफा वोट की है। वो तो गोंडवाना पार्टी के लिए एक तरफा वोट, तो कम से कम 10-15 हज़ार मतों से चुनाव निकला। आधार निरंतर मतलब नियमित रूप से क्षेत्र में रहना हमारा, और जो हमने सेवाएं की हैं 10-11 साल में लोगों की, वो मतलब वो कुल मिला के उसी का परिणाम मिल रहा है हमको। देखो सीधा मुकाबला की तो बात ही नहीं है। जब अपना चुनाव 10-15 हज़ार से निकल रहा है तो सीधा मुकाबला की तो कोई बात ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के जबीरा 56 वाले क्षेत्र में। नोटा में हम बैठे हुए हैं और जबीरा विधानसभा जो है 56 वो है लगातार चर्चाओं में बना रहा। चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि आखिर इस क्षेत्र में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। एक ऐसा दल और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया। दो राजनीतिक दलों के बीच में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका को निभाकर मतदाताओं को रिझाकर अपने पक्ष में लाने का इन्होंने दावा किया है। विनोद राय को कौन नहीं जानता। हम उनसे फिर एक बार चर्चा करेंगे। चुनाव के समय हमने उनसे लगातार चर्चा की, मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अब परिणाम आने वाला है। आइए विनोद राय जी से हम चर्चा करते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर हम आपसे बीच में चर्चा कर रहे हैं। मतदान हो गया और मतदान होने के बाद अब परिणाम आ रहा है। किस प्रकार की स्थिति आपने देखी और क्या लग रहा है? नहीं, वो तो देखो यार, इसमें कहने की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों से पूछो आप जाके, ये एक तरफा वोट की है। वो तो गोंडवाना पार्टी के लिए एक तरफा वोट, तो कम से कम 10-15 हज़ार मतों से चुनाव निकलेगा अपना। 10 से 15 हज़ार मतों से अब आप दावा कर रहे हैं कि हमारा चुनाव निकलेगा, यानी आरी जम के चलेगी। मुख्य रूप से जीत का जो आधार है तो वह आप क्या पाते हैं? जैसे आप अगर मान लीजिए चुनाव आप जीतते हुए और जीतने में जो आपको मिलेगा उसका आधार क्या है? आधार निरंतर मतलब नियमित रूप से क्षेत्र में रहना हमारा, और जो हमने सेवाएं की हैं 10-11 साल में लोगों की, वो मतलब वो कुल मिला के उसी का परिणाम मिल रहा है हमको। लगातार सतत संपर्क और लगातार सेवा और इसी का परिणाम है कि अच्छा, जब आप चुनाव के मैदान में थे तो आपको मुख्य मुकाबला कहाँ दिखलाई दे रहा था दोनों दलों के बीच में? क्या स्थिति, ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी जब 3 कोण बन गए एक साथ? देखो भाई साहब, दो पार्टी जैसे भाजपा कांग्रेस की बात करें, उन लोगों को कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। हम और उन्होंने 300 रुपये में कार्यकर्ता लगाए लेकिन नहीं मिल रहे। तो हमारे साथ में निरंतर हजारों कार्यकर्ता 10-15 दिन का अपना काम छोड़कर रेगुलर सहयोग करना, तो इससे मतलब लग रहा था, मतलब पूर्ण विश्वास था कि अपने साथ में लोग हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो पैसे में कार्यकर्ता खरीदने के लिए तैयार थे और आपके साथ निस्वार्थ भाव से लगे। और इसके पीछे का तो वही कारण है कि आपके सरल सौम्य स्वभाव और लगातार संपर्क प्रेम के कारण लोग लगातार लगे रहते थे, लगातार स्थिति थी। मुख्य मुकाबला अपन जो मानते हैं दो दल है उसमें आपका सीधा मुकाबला है। देखो सीधा मुकाबला की तो बात ही नहीं है। जब अपना चुनाव 10-15 हज़ार से निकल रहा है तो सीधा मुकाबला की तो कोई बात ही नहीं है। यानी कुल मिला के ये है कि दोनों नगण्य हो गए और आप सीधे निकल रहे थे। अब 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। आप लोगों का जो किस्मत है वो EVM में कैद है, संगीनों के साए में निगरानी चल रही है। अब जब परिणाम आएगा और ईश्वर आपको जीत की ओर अग्रसर करता है तो आपका प्रमुख है, यानी जो सबसे पहले आप कौन सा काम को लेके सीधे आगे बढ़ जाएंगे? तो शिक्षा में है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति आप समर्पित हैं। इन 5 वर्षों में आपने देखा होगा जो अभी कार्यकाल रहा, तो प्रमुख है ऐसी क्या चीज पाई की जो कमी रही है, जो कर नहीं पाई है और उस चीज को आपने पाया हो? मतलब आपने संपर्क के दौरान में ऐसा कुछ ऐसे बिंदु मिले होंगे कि सत्ता में रहने के बाद भी
हाँ मतलब ऐसे जैसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो पहाड़ियों में रह रहे हैं वो ऐसे मतलब जब वो टाइम पे नहीं जा पाए हम पहले, लेकिन जब चुनाव के टाइम पे गए तो मतलब एक सोचने वाली बात हो गई यार कि मतलब ऐसे भी गांव हैं जो बहुत पिछड़े हैं जहाँ भी सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, मतलब बहुत सी सुविधाएं नहीं है, तो इन क्षेत्रों में पहले अपन ध्यान देंगे। एक और मुख्य बिंदु जो उभर कर सामने आ रहा है, एक प्रसन्नता का विषय है जी आपके क्षेत्र के लिए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जबीरा घोषित हो गया है, ऐसी जानकारी आई है, क्या कहेंगे इस संबंध में? तो ये कि जैसे जो गांव है वो गांव नहीं उठना चाहिए, जैसे बाउंड्री से उनको मतलब जो मतलब टाइगर है जो वन विभाग को ऐसा करना चाहिए कि उनको बाउंड्री बनवा दें, तो गांव नहीं उठना चाहिए। गांव उठने से बहुत हानि है लोगों की। यानी अगर गांव उठेगी तो यही गांव में उठना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति भी होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था सही नहीं है ना। लेकिन ये प्रसन्नता की बात तो है कि पूरे भारत के अंदर हम अब एक भौगोलिक की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मतलब लोग अगर मतलब गाँव उठ रहे हैं तो उसमें थोड़ी दुख होता है। हाँ, ग्रामीण अंचल में ये जरूर है, जो आपकी पीड़ा है कि गांव में लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए और बाकी सब सही स्थिति में। तो मैं तो ये थे विनोद राय, हमने अभी इनसे चर्चा की, जीत के प्रति पूरे आत्मस्थ दिखलाई दे रहे। वो कह रहे हैं मुकाबले में कोई नहीं है, सिर्फ एक तरफा जीत है, और जीत का आधार इनका सतत संपर्क है। लगातार पिछले 11 वर्षों से लगातार व्यक्ति से संपर्क है, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और सबसे बड़ी चीज वह है जो मानवता बताई जाती है, उसके लिए एक प्रेम से सबसे मिलना जुलना, और यही इनकी जीत का आधार है। बताया जाता है 3 तारीख को परिणाम आएगा। परिणाम अभी ईवीएम में बंद है, संगीनों के साए में सुरक्षित है, लगातार निगरानी हो रही है। हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक का। मिलते हैं फिर। Thank you.